जय हिंद फ्रेंड्स। मैं हवलदार नारायण सनगर आज आपके सामने कुछ ऐसी चीजें पे बात करूंगा जो सफलता का राज क्या है। आज की जिंदगी भाग दौड़ वाली जिंदगी बन चुकी है। बहुत सारे लोग अपने भागने के चक्कर में अपने आप का काम भूल चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। अपना कोई काम होगा उसके काम के प्रति अपने बॉस की टेंशन, अपने सीनियर्स की टेंशन और काम जाने का खतरा, इसी चक्कर में अपने आप को साबित करने से रुक रहे हैं। मैं सभी लोगों को ये कहना चाहूंगा, जिंदगी में बहुत सारी अड़चनें आती है, बहुत सारे संकट आते हैं। जिंदगी एक दफा ही मिलती है मित्रों, जिंदगी बार बार नहीं मिलती। इसलिए अपने आप को साबित करने की कोशिश करो और कोई भी काम ईमानदारी के साथ अगर हम करेंगे तो उसको जरूर हम यशस्वी होंगे, सफल हो जाएंगे। मैं सभी लोगों को ये कहना चाहूंगा, मैं फौजी हूँ, 18 साल देश सेवा करके मैं आया हूं और मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि मैंने पिछले 5 सालों में ये देख रहा हूं बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जाते हुए, बहुत सारे लोग टेंशन में जाते हुए और टेंशन में वो फिर आत्महत्या कर लेते हो, गलत निर्णय ले लेते हैं और अपने आपका जीवन बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। मैं आप सभी लोगों को एक उदाहरण देना चाहूंगा। जो रोज प्लम्किन थी वो अमेरिका के एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन थी, लेकिन उसका बैकग्राउंड अगर हम चेक करेंगे वो सबसे गरीब परिवार से थी और उन्होंने अपने आप को साबित करने की कोशिश की। इसलिए अपने काम के प्रति वो ईमानदार रही, कंसिस्टेंसी के साथ वो काम करती गई और यशस्वी हो गई। उसने फर्नीचर का दुकान डाला और उस फर्नीचर को सस्ते में थोड़ा प्रॉफिट लेके बेचना शुरू कर दिया। लोग सारे उसके पास आते गए और वो उसको बहुत सारे संकट भी आए, लेकिन वो लेडी कभी पीछे हटी नहीं, अपने काम के प्रति ईमानदारी बरतती गई, इसलिए वो सक्सेस हो गई। आपको और एक बात बताना चाहूंगा, बिल गेट्स का एक इंटरव्यू हो रहा था। उस इंटरव्यू में एंकर ने बिल गेट्स को बहुत सारे क्वेश्चन पूछने की कोशिश की, तो उसमें से एक क्वेश्चन उनको ये पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है, आपकी सफलता का राज क्या है। बोलते ही उन्होंने अपने जेब से एक चेक निकाला और वो चेक ब्लैंक था। उन्होंने उस एंकर को चेक देने की कोशिश की, लेकिन उस एंकर ने चेक लेने के लिए मना कर दिया। बिल गेट्स ने बोला था आप इसके ऊपर रकम डालिए, मैं साइन कर दूंगा, पैसा आपका हो जाएगा। उस एंकर ने मना कर दिया। दोबारा फिर एंकर ने क्वेश्चन पूछा, फिर उन्होंने चेक निकाला और उसको देने की कोशिश की, तो उस एंकर ने दोबारा चेक लेने से मना कर दिया। मैं कैसे ले सकती हूँ, आप तो बड़े लोग हैं, मैं नहीं ले सकती, सॉरी बोल के वो पीछे हट गई। उसी समय उस बिल गेट्स ने उस चेक को फाड़ा और उस एंकर को बताया मेरी सफलता का राज ये है, मैं अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ता। अगर उस एंकर ने वो चेक लिया होता, उसके ऊपर बेशक $1000 डाला होता, तो भी वो $1000 उस एंकर के हो जाते, लेकिन उसने अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया। इसलिए मित्रों, अपने अपॉर्चुनिटी को मत छोड़ो। हमेशा आपको जो भी कोई काम मिलता है उसके प्रति अगर आप ईमानदारी के साथ काम करते जाएंगे तो यशस्वी जरूर होंगे मित्रों। इसलिए हमने हारना नहीं है, क्योंकि हमारी हार कब होती है, जब हम अंदर से हार जाते तब हार होती है। नहीं तो कभी भी एक याद रखना, कोई भी काम अगर ईमानदारी के साथ करते रहेंगे तो भी हम यशस्वी हो जाएंगे। मैं जाते जाते एक बात बताना चाहूंगा, आप देख सकते हैं कोई भी भिखारी जब सिग्नल में गाड़ी रुकती है तो अपने पास आता है, गाड़ी का दरवाजा खटखटाता है। अगर हमने एक बार उसको मना कर दिया कि पैसा नहीं देंगे, तो अपने पास रुकता नहीं, क्योंकि उसको दूसरे के पास भी जाना होता है, क्योंकि दूसरे के पास उसको फिर पैसा मिल सकता है। इसलिए भिखारी भी ज्यादा किसी के पीछे नहीं भागता, वो अपने काम के प्रति ईमानदारी के साथ करता रहता है। इसलिए आपने देखा भी होगा बहुत सारे भिखारी करोड़पति बन गए हैं। इसलिए हमेशा एक बात याद रखना मित्रों, हमेशा अपने काम के प्रति अगर हम ईमानदार रहेंगे, जैसे रोज प्लम्किन की तरह, बिल गेट्स की तरह। बिल गेट्स ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्होंने दूसरों की टेक्नोलॉजी को कॉपी करना शुरू कर दिया था और उसकी टेक्नोलॉजी कॉपी करके अपने आप को साबित करने की कोशिश की और आगे जाके एक बड़े बिजनेसमैन बने और इस धरती के सर्वश्रेष्ठ बने। माइक्रोसॉफ्ट उनका ही है, आपको पता होना चाहिए। जगत में वो बहुत सारे संस्थाओं को फंडिंग करते हैं, गरीबों को दान देने की कोशिश करते हैं। तो मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा मित्रों, अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए, अपना काम परस्यूरेंस के साथ करिए, कंसिस्टेंसी के साथ करिए, जरूर एक बार आप सफल हो जाएंगे। और वो सफलता जब आपको मिलेगी तो आपको इस धरती का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति ऑटोमेटिकली आप बन जाएंगे। लेकिन रुकना नहीं, एक टारगेट पकड़ना पड़ेगा आपको। इतना आप करेंगे तो यशस्वी व्यक्ति बन जाएंगे और इस धरती के सर्वश्रेष्ठ बन जाएंगे। मैं एक देश सेवक हूं,
18 साल देश सेवा करके मैं सेवानिवृत्त हूं। मैं ज्ञान के किस्से बताने की कोशिश करता हूं, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आगे भी आपको ज्ञान के किस्से लाता रहूंगा और आपको नॉलेज की बातें बताता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।